नमस्कार, आप देख रहे हैं मानक न्यूज और मैं हूं मनीष नामदेव। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। रायसेन जिले के उदयपुरा से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आस्था और कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। मां नर्मदा में 11,000 लीटर दूध बहाकर रातों रात चर्चा में आए शिवानंद बाबा इन दिनों उदयपुरा में अपना चातुर्मास कर रहे हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ चातुर्मास की नहीं, बल्कि बाबा के उस अद्भुत और भारी भरकम हवन की है जिसमें रोज लाखों रुपये का सामान स्वाहा किया जा रहा है। हर रात 5 क्विंटल से ज्यादा सामग्री, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, फल, मेवा, मिष्ठान, देसी घी, 51 साड़ियां और यहां तक कि सोना चांदी तक हवन कुंड के हवाले कर दिया जाता है। आखिर क्या है इस महाहवन के पीछे की मंशा और क्यों बाबा दे रहे हैं 21 करोड़ की खुली चुनौती? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उदयपुरा के विदाई मैरिज गार्डन में इन दिनों आस्था का अनोखा मेला लगा है। शिवानंद बाबा यहां अपनी धुनी रमाए बैठे हैं। बाबा का दावा है कि यह सब कुछ मां नर्मदा को भोग स्वरूप अर्पित किया जा रहा है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन सच ये है कि हर रोज लाखों रुपये की सामग्री इस अग्निकुंड में समाहित हो रही है। तय योजना के मुताबिक 51 दिनों के भीतर कुल 1,51,000 किलो सामग्री का हवन किया जाना है। यानी हर दिन क्विंटल के हिसाब से काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, फल, मिठाइयां और सैकड़ों नारियल बल्क में हवन कुंड की भेंट चढ़ रहे हैं। इस भारी भरकम और खर्चीले आयोजन को लेकर जब सवाल उठे तो शिवानंद बाबा ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। बाबा का कहना है कि वे इस आयोजन के लिए किसी से 1 रुपये का भी चंदा नहीं लेते। शिवानंद बाबा, हम किसी से चंदा नहीं लेते। दादा धुनी वाले और मां नर्मदा ही हमारी सारी जरूरतें पूरी करती हैं। कि यदि कोई भक्त इतना बड़ा करेगा तो क्या करेंगे आप, क्या रहेगा? ऐसा हवन कहीं भी नहीं होता, मात्र दादाजी दरबार में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। ऐसा कहीं देखा होगा, ऐसे आरती, ऐसा हवन, ऐसा श्रृंगार, ऐसा सिस्टम तो किसी कहीं देखा होगा तो इसका वीडियो लाइए। 21 करोड़ रुपए नगद लीजिए, 21 करोड़। महाराज जी, यहाँ पे आप जो हवन करते हो उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह क्विंटलों से आप डालते हैं, ये कहाँ से आता है? ये सब नर्मदा जी देती है, किसी को चंदा मांगने की जरूरत नहीं, चंदे से काम नहीं चलता, सब नर्मदा जी और दादाजी देते लाकर उसी सब ये होता है। हाँ, ऐसे चंदे से चलते सारी दुनिया चंदा, हमारे यहाँ चंदा नहीं होता। रसीद नहीं बकते, किसी को मांगते नहीं, किसी हमारे नाम से कोई ये नहीं मिलेगा रसीद बुक करता। कोई भगत कोई मांग के बता दे, हमारे यहाँ कोई प्रूफ कर दे, प्रूफ करेंगे तो 1 करोड़ नकद देंगे, प्रूफ भी कर देंगे कि इनने चंदा मांग के ये दिया, उसका प्रूफ चाहिए सामने, उसको 1 करोड़ रुपये बख्शिश देंगे, एक प्रूफ चाहिए। इस तरह का महाहवन पूरे देश में कहीं नहीं किया जाता। अगर पूरे भारत में ऐसा हवन कहीं होता हो या किसी ने देखा हो तो हमें बताए, हम उसे 21 करोड़ रुपये नकद देंगे। और अगर कोई यह साबित कर दे कि हमने किसी से चंदा लिया है तो उसे 1 करोड़ रुपये का इनाम देंगे। ये चमत्कार सिर्फ दादा दरबार में ही संभव है। आपको बता दें कि शिवानंद बाबा आजीवन नर्मदा परिक्रमा पर हैं और दादा धुनी वाले को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं।
चातुर्मास में आप उदयपुरा में हैं और ये यहाँ पर काफ़ी फलों से हवन कुंड सजाया जाता है, तो क्या रहेगा इसका साथ? ये सब नर्मदा जी को हवन होता है। यार ये नर्मदा जी है, आप मतलब हमारा ये नर्मदा जी है, आप जल को मानते, हम अग्नि को मानते। हमारे यहाँ वहाँ की धुनी जलाती है नर्मदा जी के साथ, उसको भोजन कराना पड़ता है। ये कितने दिन का रहेगा? 51 दिन 4 महीने चलेगा, बट 51 दिन पहले चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा चेंज होगा। अच्छा, आपके द्वारा सीहोर जिले में 1000 लीटर दूध से मां नर्मदा के स्नान 11,000 कराए थे, उसके बाद यहाँ पर इस हवन कुंड में क्या विशेष रहेगा? विशेष सोना चांदी कोई प्रकार का होना चाहिए, काजू किसी दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं कि यहाँ ये मतलब टनों से गिनती रहेगी क्या? टनों 1,51,000 क्विंटल से 1,51,000 क्विंटल। ये पूरे 51 दिन में होना हाँ, है। रोज कितना हो जाता है? जिनके अंदर 3 टन का। दिन क्या इससे ऊर्जा क्या मिलती है? क्षेत्र के लिए भला होता है, वहाँ करते हैं। महाराज जी, यहाँ पे चातुर्मास आप लोगों का चल रहा है और हवन कुंड में भी पहले भी हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ इसमें जाती है, क्या इससे ऊर्जा मिलती है? ये तो दादाजी महाराज जो कर रहे हैं, इसका जो मतलब हवन होता है तो उससे जो धुआं निकलता है, भभूति बनती है, उससे जगत का कल्याण होता है। तो कितनी सामग्री हवन में जाती है? हमने देखा यहाँ पे लगभग क्विंटलों से मेवा मिष्ठान ड्राई फ्रूट वगैरह जा रहे हैं। हाँ, वो बहुत सारा लगता है, वो तो 1,51,000 किलो का मतलब पूरा सामग्री होना है 51 किलो। तो रोज उसका क्या रेशो निकलता है? 4 क्विंटल 5 क्विंटल कितना जाता है? नहीं ज़्यादा, ऐसा है 10-15 क्विंटल जाता है। रोज जाता है। क्या क्या जाते हैं उसमें? अरे उसमें तो जो वजह सब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट है, और फिर सोनो चाहे जे कुछ वजह वो तो सब उसमें जाता है। नर्मदा जी को श्रृंगार है, वो श्रृंगार जाता है, साड़ियाँ जाती है, तो जो वजह मेवा मिष्ठान है, जो बहुत सारे हैं, सब माता जी को अर्पित की जाए। शील वर्मा। वर्मा जी, ये जो हवन चल रहा है यहाँ पे, महाराज जी रुके हुए चातुर्मास कर रहे हैं, क्या विशेषता है और हवन में कितनी सामग्री रोज जाती है? सबसे पहले तो मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। और यहाँ पे जो दादाजी का चतुर्मास चल रहा है, वो चतुर्मास भूतो न भविष्यन्ति, आपको ना कभी भूत में देखा होगा ना भविष्य में दिखेगा। दादाजी जो पूजन करते हैं, जो जड़ी बूटियाँ डालते हैं, वो हिमालय की दुर्लभ तराइयों में मिलती है, वो यहाँ पे हम लोगों ने भी अभी अपने जीवन में नहीं देखा है। और यहाँ पे नित्य प्रतिदिन सुबह आरती, बाल भोग लगता है, आरती होती है, दोपहर के भोजन प्रसादी होती है, शाम रोज भगवान जी का शिवाभिषेक होता है, अर्चन होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, शाम को विशाल आरती होती है, विशाल दादाजी का हवन होता है, फिर जितने अनंत लोग हों सबका भंडारा होता है। ऐसा हमने अपने जीवन में तो नहीं देखा है। रोज कितनी सामग्री हवन कुंड में जाती है? 10 से 15 कुंटल पर डे करीब सामग्री हवन कुंड में जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल रहते हैं, जड़ी बूटियाँ रहती हैं, मिष्ठान रहते हैं, मेवे रहते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें। माँ भगवती को 51 साड़ियों से अभिषेक किया जाता है माता जी का। फिर